श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना कल्याण करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शक्ति है, समर्थ है, लेकिन कर नहीं पाते। निमित्त सारे मौजूद हैं, उपादान भी तैयार है, लेकिन निमित्त और उपादान की संधि नहीं हो पाती। बहुत बार ऐसा होता है। सारे निमित्त मौजूद हैं, पूरा कोई निमित्त में कमी नहीं है। उपादान भी पूर्णता भावना कर रहा है कि ये सही है, सत्य है, लेकिन वह कर नहीं पाता। अब रेशम्य दृष्टि मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन दिए थे, उनको जो घोर मिथ्या दृष्टि है, धर्मात्मा बनना ही नहीं चाहते, जिनको मतलब ही नहीं, वो कहते मुझे भगवान बनना ही नहीं है हमें तो पाप करना है। तब भी मैंने करीबन 10-12 दिन प्रवचन दिए कि हे पापियों, कम से कम तुम्हें भी मेरे पास उपदेश है। तुमने जो नियम ले लिया कि मैं कभी पाप नहीं छोड़ूंगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कुछ करूंगा, शराब पीऊंगा, जुआ खेलूं, सब कुछ करूंगा मैं। और ये भी नियम लिया था उसने, जिसके लिए आप मना करोगे वो जरूर करूंगा। शास्त्रों में मना किया था तो जरूर करूंगा। तो उसने पूछा था, फिर भी क्या मैं आपके प्रवचन सुनने आऊं? मैं आपका प्रवचन, जो प्रवचन दोगे उससे उल्टा करूंगा। मंदिर जाऊंगा तो भगवान को भक्ति नहीं, गालियां दूंगा। शास्त्र को कल सब कहूंगा कपोल कप है। तो क्या फिर भी मैं आपके प्रवचन सुनने आऊं? तो मैंने अनुमति दी थी, तुम जरूर आना, तुम जरूर आना। ऐसा व्यक्ति जरूर प्रवचन सुनने आवे जो कल्याण करना चाहता है, जो कहता है मेरा कल्याण करना है, मुझे भगवान बनना है। वो नहीं आवे तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। जो कल्याण करना चाहता है उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो चाह ही रहा है, उसकी हमें कोई चिंता। मैंने कहा तुम जरूर आना। बोले महाराज किस लिए? एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैंने एक कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें जम के पैसा कमाऊंगा, जम के पैसा कमाऊंगा। आप किसी गरीब को दया करने की मत कहना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हम तो खूब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मेरा व्यापार हो, एक गरीब को कोई दया नहीं होगी। आप भी कहोगे तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं होगा। फिर भी क्या तुम मुझे आशीर्वाद दोगे? सब निगेटिव बोला उसने, फिर भी आशीर्वाद दोगे? मैंने कहा तुम कौन हो? बोले जैन हो। मैंने कहा दूंगा। वो ताज्जुब कर गया। बोले महाराज मैं अनेक महाराजों के पास गया, सबने एक ही बात कहा, मैं कमाने वाले को आशीर्वाद नहीं देता। जो कुछ पहले ही कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा, और आप पहले, मैंने कहा दोनों हाथ से दे दो, तीसरा हाथ उठा दो, पीछे से दे दिया। वो ताज्जुब कर गया। बोले महाराज जी आपने क्या सोच के दे दिया? मैंने कहा तुम खूब पैसा कमाओगे, जम के कमाओगे, लेकिन तुम जैन होने के नाते बस एक ही मुझे गर्व है कि तुम अंडे को शाकाहारी नहीं बताओगे। ये तो नहीं? बोले नहीं ये तो नहीं करूंगा। मैंने कहा बस उतना ही तो काफी है। बोले क्या बोला? कम से कम एक तो नियम रहेगा कि इस स्कूल में, कॉलेज में अंडा शाकाहारी है ऐसा
कह के नहीं, ये तो नहीं हो, बोले महाराज ये तो नहीं होगा। मैंने कि बस जाओ, तथास्तु, आशीर्वाद। कहाँ सुनाना है मैं नमोकार मंत्र? कौन से महाराज ने सुनाया धीवर को नमोकार मंत्र? कौन से 6 द्रव्य 7 तत्व, कौन सा देव दर्शन, कौन सा गुरु दर्शन, कौन सा क्या किया? मात इतने पे खुश हो गए कि उसने मछली त्याग दी। काहे के लिए नमोकार मंत्र है? अरे मंदिर ही नहीं जाता है नमोकार, कुछ नहीं उसके संबंध में उसे नमोकार मंत्र बताया तक नहीं। देवसाद गुरु की परिभाषा नहीं बताई। मार तो हिंसा का त्याग कर दे। एक व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं गुरुओं को आहार भी नहीं दूंगा, मैं कोई भी धर्म नहीं करूंगा, मतलब जो क्रियाएं नहीं करूंगा, लेकिन मैं 5 पापों का त्याग करना चाहता हूं। जैन दर्शन कहता है महान है, धन्य है। ये सब क्रियाएं नहीं पाप छोड़ने के लिए थी। ये तो पहले ही कह रहा मैं पाप छोड़ सकता हूं। छोड़ दो भाई, कल्याण होगा, मार्ग मिलेगा। क्रिया के लिए धर्म नहीं, धर्म के लिए क्रिया होती है। हमारा अहिंसा धर्म है, एक अहिंसा धर्म। चांडाल ने कौए का मांस छोड़ दिया। ले साहब कौन सा नमोकार मंत्र आता था? तुम कहते हो नमोकार मंत्र में चमत्कार है महानुभाव। एक आध बहुत कम, लेकिन हमने पूरी जितनी कथाएं पढ़ी है, हजारों कथाएं लिखी, सब कथाओं में चर्या में चमत्कार है। वो चांडाल को अपन ने कह दिया अंजन चोर को नमोकार मंत्र था, शेठ सुदर्शन को नमोकार मंत्र था, माता सीता को नमोकार मंत्र था। वो चंडाल को कौन सा नमोकार मंत्र आता था? आज तक किसी नमोकार मंत्र पढ़ने वाले जैनी को देवताओं ने कमल नहीं बिछाए। और चंडाल को नमोकार मंत्र कौन सा आता था? कुछ नहीं आता था। मात्र एक 14 की हिंसा का त्याग किया, देवताओं ने कमल बिछा दिए, कमल बिछा दिए। नमोकार मंत्र वाले को नहीं, कम मात अकेला कौन सा क्या? मैंने कहा आशीर्वाद है, तथास्तु। बस एक मैं तो कहता हूं खूब जम के कमाओ, लेकिन हर जैनी को एक स्कूल खोलना चाहिए, इसलिए कि ऐसे स्कूलों में मांसाहार का प्रचार ना हो। पैसे ही तो कमाएगा। भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उनके साथ एक जैन एसपी थे, वो उनकी ड्यूटी लगाते थे। मैं उनके स्थान पर गया तो बोले महाराज जी मुझे तो आज दौड़ा पे जाना है मुख्यमंत्री के साथ में। मैंने की छुट्टी? बोले साहब नहीं मिल सकती। भैरव सिंह जब आए मेरे पास, मैंने उनको आड़े हाथों लिया। मैंने कहा तुम, हर व्यक्ति अपना नियर का बॉडीगार्ड अपनी जाति को बनाता है। जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं अपने जाति को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बनाते हैं बॉडीगार्ड। उनको छूट होती है अपनी इच्छा के अनुसार बॉडीगार्ड चुनने की। तो तुम जैनी को क्यों चुनते हो? अरे तुम ठाकुर हो, ठाकुर को सुनो। बोले महाराज नहीं चुनूंगा। बोले क्यों? मैंने कारण क्या है? बोले महाराज जी जैनी सब कुछ करेगा, घोटाला करेगा, पैसा कमाएगा, सब कमाएगा, लेकिन एक बात जरूर है, वो प्राण नहीं लेगा। मैं कितने ही डांट दूं, कुछ भी कर दूं, वो कभी प्राण। तो मैंने कहा आपकी और बता दो। अरे महाराज जी मेरे ठाकुर यदि कोई रख लिया और किसी दिन मैंने उसको डांट दिया तो बंदूक उल्टी कर देगा, निपटा देगा। उस चीज पर मुझे इतना गर्व हुआ उस दिन, इतना गर्व हुआ कि आज भारत की इतनी बड़ी शक्ति जैनी को एक अहिंसा के नाम से जानती है। जैनी सब करेगा लेकिन प्राण नहीं ले। कितना बड़ा विश्वास है कि राजनीतिक व्यक्ति का। उसने कहा ठीक है पैसा आता है जाता है, कमाते दुनिया कमाती है, लेकिन प्राण नहीं लेगा जैनी। जहां प्राणों की बात आएगी वहां वो कुछ भी कर लेगा। महानुभाव धर्मात्मा की बात के संबंध में कम से कम तू ये तो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन प्रवचन तो सुनूंगा, आपकी अनुमति हो तो मैंने कहा चलो मंजूर है, प्रवचन तो सुनोगे। फिर मेरे प्रवचनों की ताकत है कि तुझे प्रवचन सुनाते सुनाते जो कह रहा हूं वो नहीं मनवाया तो मेरा प्रवचन भी क्या काम का।
तू सुन तो सही, सुनने को तैयार हो जा बस। हमने एक दिन कहा था ना कि एक चोर मरने लगा तो अपने बेटे से कहता है दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनना, अंतिम इच्छा है। उन्होंने कहा नहीं सुनूंगा। एक दिन चोरी करके आया, विस्तार से मैंने बता दिया, मैं टच कर रहा हूँ। चोरी करके आया, माइक सब जगह लगे थे, कानों में आवाज़ पड़ रही थी। उसने कहा यदि कान में आवाज़ पड़ी तो नियम टूट जाएगा और लौट सकता नहीं, पीछे पुलिस है। उसने कान में उंगली डाली और दौड़ लगा दी। जहाँ माइक लगा था वहीं गोबर पड़ा था, पैर फिसल गया, उंगली निकल गई और कहा सत्यमेव जयते, सत्यवान पर संकट आता नहीं, आ जाए तो टल जाता है। उन्होंने कहा ये तो काम का मंत्र है, हमारे पास तो संकट ही संकट। दूसरे दिन चोरी करने गया, उसने सत्य बोला, चोर के घुसा। बोले कौन है? बोले चोर हूं। तो राजा कहता है चोर का भी चोर बोलता है क्या? वो पोल्ट्री भरा करके गांव के बाहर बैठ गया, कोतवाल आए, बोले कौन है? बोले चोर हूं। कहाँ की? बोले राजमहल में। इसमें क्या है? बोले चोरी का माल है। कोतवाल कहता पागल है, ऐसा बोलेगा कोई पागल? बोला चलो आगे। उसने सोचा आज दुनिया प्रतिदिन में झूठ बोलता था, आज सत्य बोल रहा हूं, कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। जब जिनके एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है तो पूरा प्रवचन सुनने में क्या चमत्कार होगा। वो पूरा प्रवचन सुनने आ गया। उसी दिन शाम को श्रीफल चढ़ाकर दीक्षा की प्रयाद कर दी। और नियम क्या था? कृष्ण चिंता मत करो, विषय सौख विरेच ना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। वाणी भाई भाई जरा तू जिन भार संजीवनी। क्या कितनी बड़ी, सुनो, धर्म को बुरे भाव से करो, बुरे भाव से करो, धर्मात्माओं की संगति बुरे भाव से करो। साधुओं के यहां डाका डालने जाओ, लेकिन डालो तो साधु के घर में डाका डालो। चिंता मत करो। डाकू खड़क सिंह ने साधु के यहां डाका डाला, दोबारा डाका नहीं डाल पाया। फिर आज तक उस डाकू को कोई पकड़ नहीं पाया। उसने आज तक किसी का माल नहीं चुराया, लेकिन डाकू का जब घोड़ा चुराया साधु का, तो घोड़ा वापस करके गया और डाका डालने का त्याग किया। चिंता मत करो, धर्म को तुम करो। मैं तो कहता हूं पापी है, कैसा भी है, करने दो उसको, कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, कुछ अनुष्ठानों में जहां पवित्रता का ही नियम है वो सम्मत करने दो। चांडाल को सम्यक दर्शन प्राप्त करने में आपत्ति नहीं है, आहार देने में दिक्कत है। अनुष्ठान, अभिषेक में आपत्ति है, अनुष्ठान है। इंद्र नहीं बनेगा, अनुष्ठान है। कुछ अनुष्ठानों को छोड़ करके जो भावात्मक धर्म है उसको तो कोई भी कर सकता है, कैसे भी करके करो, कैसा भी पापी करे, लेकिन वह धर्म ही तो कर रहा है। तुम ये नियम लेके बैठोगे कि मैं जो कहोगे उसका उल्टा करूंगा, लेकिन सुनोगे तो प्रवचन मेरे ही ना, सुनोगे तो सुल्टा, करोगे उल्टा। ये बात है ना, यही है ना, सुनोगे सुल्टा और करोगे उल्टा। तो जिस समय सुनोगे उस समय तो सुल्टा करोगे, उस समय तो कहोगे महाराज ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, यही सुनोगे ना। जब रात होगी तब तुम रात में करोगे, रात के बीच में निपट गए तो सुल्टा सुन के निपटे हो। सुनते समय तो तुमने सुना रात्रि भोजन पाप है, फिर बाद में तुम करोगे मैं रात्रि भोजन करूंगा क्योंकि महाराज ने मना किया है। सुनो से, धर्म एक ऐसी विधा है जिसने भी किया, कैसे भी किया, उसको कुछ ना कुछ मिला है। इसलिए मैंने 10-12 दिन प्रवचन दिए, पापियों सुनो। और ये कला तुम्हें बताई, कम से कम तुम इतना तो करो कि पाप करने लायक तुम बचो। पाप की खेती बताई थी। अब मैं उनके लिए समझ आ रहा हूं दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन है। पहले नंबर का तो उपदेश हो चुका। यदि समझदार पापी होगा, यदि पाप को उसको अमर रखना है, पाप उसके सदा चलते रहें, पाप उसके सदा चलते रहे, तो 10-12 दिन के प्रवचनों को अपने जीवन में अंगीकार करे, तुम्हारा पाप सदा हरा भरा रहेगा।
तुम्हारी हिंसा सदा हरा भरी रहेगी, तुम्हारा झूठ सदा हरा भरा रहेगा, तुम्हारी चोरी सदा हरी भरी रहेगी, तुम्हारा विचार सदा हरा भरा रहेगा, तुम्हारा परिग्रह सदा हरा भरा रहेगा, और निश्चित है तुम्हारा पाप हरा भरा रहेगा और हमारा धर्म भी हरा भरा रहेगा। पापी लोग भी यदि धर्म करेंगे तो धर्म में हरियाली आएगी। 10-12 दिन के प्रवचन सुनो। पापी ने भी धर्म किया, पाप की रक्षा के लिए किया, तो भी उसे कुछ तो करना ही पड़ा, कुछ तो सोचना ही पड़ा, कोई ना कोई तो लाभ होगा। पापी भी यदि धर्म करेगा तो पापी को लाभ कितना होगा ये नहीं कह सकता हूं, सारे जगत को तो लाभ होगा ही होगा। कम से कम हिंसा करने वाला तो ऐसा तो हिंसा नहीं करेगा जिससे उसकी हिंसा बंद हो जाए। राष्ट्रपति तो बचेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को मारूंगा तो फिर मैं हिंसा करने लायक नहीं बचूंगा, तो कम से कम राष्ट्रपति तो बचेगा, क्योंकि उसको हिंसा करना है। पूरा डिटेल में घटाया था, मैंने विस्तार से घटाया था। पापियों को भी कैसे धर्म करना चाहिए, पाप की रक्षा के लिए, पाप को अक्षुण्ण बनाने के लिए, पाप सदाबहार बना रहे उसकी जिंदगी में, उसके लिए भी तुम्हें धर्म करना पड़ेगा। संसार को सुरक्षित करना है तो भी धर्म करना पड़ेगा। संसार यदि चाहते हो कि मैं संसार मेरा जीवित रहे, संसार में मैं सुखी रहूं, पंचेंद्रियों के विषय भोगों में मैं मस्त रहूं, इसके लिए भी आपको धर्म करना पड़ेगा। पाप करने की चाहो या पुण्य करने की, दरवाजा एक ही है, इसी दरवाजे आना पड़ेगा, दूसरा दरवाजा नहीं है। किसी भी चीज को यदि आप अक्षुण्ण बनाना चाहते, दरवाजा एक ही है। राम को बचाना है या रावण को मारना है, या राम को मारना है, सीता को बचाना है या राम को मारना है, दोनों का दरवाजा एक ही था, दोनों का दरवाजा। रावण को अपना पाप अमर करना था तो भी वो मंदिर गया, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ करके ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, शांतिनाथ भगवान के संबंध में उनके घर में चैत्यालय था, वहां गया वो। और रामचंद्र जी को सीता को बचाना था तो भी वो भगवान अनंत का ही नाम ले रहा। दोनों एक ही नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, एक राम को मारने के लिए पढ़ रहा है और एक सीता को बचाने के लिए पढ़ रहा है। नमोकार मंत्र किसका साथ देगा? नमोकार मंत्र कहता है मैं तो जो जपेगा उसके साथ, जो जपेगा उसके साथ हूं, वो मजदूरी है उसकी। जैसे मजदूरी करने वाले से आप नहीं कह सकते हो कि मेरा वेतन मेरा पैसा तुम मांसाहार में लगा, वो कहते आपकी मजदूरी है लाइए, मैं क्या करूंगा। ऐसे नमोकार मंत्र कहता है तूने जपा है तेरे लक्ष्य की पूर्ति होगी। क्या किया है तूने, किस लिए जपा? रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, स्पष्ट था राम को मारना है। और एक ही नमोकार मंत्र, एक ही भगवान, वही शांतिनाथ भगवान को राम जी जप रहे हैं, वही रावण जप रहे हैं। तो मेरा पापियों से कहना है कि दरवाजा यही है, यहां धोख देने आना ही पड़ेगा। संसार की सुरक्षा भी करना है, कम से कम रे पापियों, पाप करने लायक तो पुण्य कमा लो, पाप करने लायक तो पुण्य कमा लो। कम से कम तुम पाप की बातें सोचते हो, इतना तो पुण्य कमा लो, कम से कम सोचने की ताकत तो। आंखों से तुम बुरी चीज देखते हो, बुरा देखते हो, कम से कम इतना तो पुण्य कमा लो कि आंख देखने लायक बनी रहे, कान सुनने लायक बना रहे। इतना तो पुण्य कमा लो कि पाप करने के लिए धन सही, धन आएगा तो पुण्य के लिए जाए भली पाप में, पुण्य से ही धन आएगा। तो इतना तो पुण्य कमा लो कि पाप करने के लिए धन आ जाए, पाप करने के लिए धन आ जाए, वो भी पुण्य से ही आएगा। धर्म का ये बहुरूपी दृश्य जिंदगी के लिए बहुत मार्मिक है। इसलिए मैंने कहा तुम करो। जैसे मैं तो हर व्यक्ति से समझौता करता हूं, और इस समझौते की कला मुझे मिली जब महाराज, हमारे परम पूजनीय महाराज, एक मछली के त्यागी को
समझौता कर सकते हैं, एक कौवे के मांस के त्यागी से समझौता कर सकते हैं, एक 14 की हिंसा के त्यागी चांडाल से समझौता कर सकते हैं, तो हमें तो आज तक इससे बड़े बड़े पापी लोग मिले हैं, इतने निकृष्ट तो नहीं मिले। इतना तो समझौता हमें नहीं करना पड़ा। लेकिन समझौता का अर्थ नहीं कि उनको अपने चौके में प्रवेश करा दो। समझौता का अर्थ है नहीं कि हम उनको अभिषेक की छूट दे दें। समझौता का अर्थ है उनको कल्याण का रास्ता खोल दें, प्रशस्त कर दें। उनकी कहानी तो अपन ने बहुत सुन ली, अब उन व्यक्तियों की भी खबर ले जो बेचारे कल्याण चाहते हैं, निमित्त हैं, उपादान में भावना है, लेकिन कर नहीं पा रहे, जिसको बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि सब जानता है, सत्य को जानता है, सत्य स्वीकार नहीं कर पाता। धर्म को जानता है, मानता है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाता। भगवान को मानता है, भगवान की बात नहीं मान पाता। गुरु को मानता है, गुरु की बात नहीं मान पाता। शास्त्र को मानता है, शास्त्र की बात नहीं मानता। बाप को मानता है, लेकिन बाप की बात नहीं मानता। सत्य को जानता है, लेकिन सत्य स्वीकार नहीं कर पाता। पाप को जानता है, लेकिन पाप छोड़ नहीं पाता, और छोड़ने का भाव है। पाप जान रहा है। कितने लोग हैं दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल, जो जानते हैं गुटखा पे लिखा रहा तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खाते हैं कि नहीं? उसने वो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसलिए बिच्छू बना, सब कुछ बने। अरे जब तक डॉक्टर खा रहा है, जो डॉक्टर नहीं लिखा है, खाते खाते लिखा उसने, खाते। ऐसा क्या है जो जान रहा है फिर भी खा रहा है? सत्य को जानता है फिर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। पाप को जान रहा है कि ये पाप है, फिर भी पाप छूट नहीं रहा। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसी को बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। चारत मोह बस लेस न संयम, पैश्वर नाथ जजे हैं। जब मुझे इच्छा हुई कि किंचित मात भी चारित नहीं है, फिर भी जय जयकार हो रही उसकी, क्योंकि वो सत्य को जानता है। पहली नियत आप सबसे कहना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम महाराज जी प्रवचन इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमसे पाप छूटेगा नहीं। और आप ही लोग कहते हो अनजाने में पाप हो तो दोष कम है, और जानकर पाप हो तो दोष ज्यादा है, इसलिए अपन को जानना ही नहीं। हाँ, बहुत 90% लोगों की धारणा है कि देखो हमसे तो महाराज जी कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। अभी तो हमें पता ही नहीं कौन सा पाप है कौन सा नहीं है। कल के दिन पाप पता चल गया और फिर पाप किया तो फिर आप लोग कहोगे जानता हुआ अंधा दीपक और पाप बनेगा। ये बहुत मिथ्या धारणा है महानुभाव। जान करके पाप करने वाले को पाप का बंध नहीं होता। निधत्त निकाचित कर्म बिल्कुल मिथ्या धारणा है। मैं तो कहता हूं हर पाप को जान करके पाप करो। मैंने उस दिन कहा भी था, एक दिन हर वो पापी के लिए दूसरा पापी वो कह रहा हूं जो हर पाप को जानता है और पाप करता है। उससे पूछे क्या कर रहा है, बोले पाप है, फिर भी मैं कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं उससे, जिनवाणी खुश हूं उससे। कम से कम इसने ये तो कहा कि ये पाप है, कर रहा हूं। जान करके करो, जान करके जो तुम्हें करना है, पर उसके संबंध में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। जो तुम्हें करना है, हिंसा करना है, मैंने हिंसा पुराण पढ़ाया था। हिंसा का पूरा ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। ये कौन सी हिंसा है, इसमें कौन सा कर्मबंध है, कौन सा नहीं है, छोड़ने का नहीं कह रहा हूं मैं। अविरत सम्यक दृष्टि हिंसा का त्यागी नहीं है, ना संकल्पी हिंसा का, ना विरोधी हिंसा का, लेकिन हिंसा पुराण का ज्ञाता है। वो जानता है ये हिंसा है, ये गलत है, ये पाप है, ये नरक का कारण है, द्वार, सब कुछ जानता है। बस आप हिंसा करने की आपको छूट है। लो, मैं हिंसा करने की छूट दे रहा हूं, फिर भी मोक्ष मार्गी, हिंसा करता हुआ मोक्ष मार्गी।
विश्व का पहला दर्शन है ऐसा जो पापियों को भी मोक्ष मार्ग में एंट्री देता है, पापियों को भी अपना भक्त बनाता है, पापियों से भी कहता है मंजूर है, बस शर्त एक है। बहुत बड़ी बात है। अविरत सम्यक दृष्टि से किंचित मात्र भी हिंसा का त्याग, किंचित मात्र भी, और उसको सम्यक दृष्टि कहा, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा। पहले मैं समझते ही नहीं था, मैंने कही हद होती है। वो कह रहा है कि मैं हिंसा का त्यागी नहीं हूं। जैन दर्शन कहता है उससे पूछो हिंसा को जानते हो? बोले जानता हूं। हिंसा क्या है जानते हो? जानता हूं। हिंसा का स्वरूप मालूम? पूरा हिंसा का पुराण उससे पूछ लो। वे हैं अनंत संसारी जो हिंसा के संबंध में कुछ नहीं जानते और हिंसा करते हैं। वे हैं अभव्य, वे हैं अभव्य शम, वे हैं पापी। इनका कभी कल्याण नहीं होना जो हिंसा को जानते नहीं हैं, बिना जाने हिंसा कर रहे हैं, बिना जाने हिंसा कर रहे हैं, अनजाने में हिंसा कर रहे हैं, मूर्ख हिंसा कर रहे हैं, अघृत मिथ्या दृष्टि, अनजाने में हिंसा कर रहे हैं। वे व्यक्ति कल्याण के योग्य हैं जो जान करके हिंसा कर रहे हैं। महानुभाव, आज आपको बहुत बड़ी रिक्सी पॉइंट दे रहा हो। इसको यदि अंगाड़ी पिछाड़ी पूरी नहीं लगाई तो अनर्थ हो जाएगा। इतने ही बार समान महाराज ने कहा जानबूझ करके हिंसा करो जम के। हाँ, बार सब तो बहुत कट के चलती है ना वो। हाँ, मेरे प्रवचन की कभी भी, मैं एक बात और कह दूं महानुभाव, मेरे प्रवचन का कभी वार्षिक मत सुनना, क्योंकि मेरे प्रवचन में कभी भी, और एक दिन के प्रवचन में कहो अनर्थ हो जाए, दूसरे में कहो सर अर्थ निकल जाए। मेरा प्रवचन वार्षिक से कभी मत अंदाजा लगाना। उसको जरूर तुम्हें जब संदेह हो वार्षिक पे पढ़े तो उसका पूरा प्रवचन यूट्यूब पे जरूर सुनना, तब तुम निर्णय कर लोगे ये तो सही है, तुम खुद कहोगे। और वार्षिक में पढ़ोगे तो महाराज तो बोलने का तो महाराज को कुछ है ही नहीं, जो चाहे बोल देते। आज क्या बोल दिया? जानबूझ करके। अब बताओ गलत हो जाएगा? नहीं, इतने ही मार्ग कह दो तो नहीं, जानबूझ करके पहले समझो। कोई कहे क्या करने जा रहे हो? बोले हिंसा करने। मंदिर क्यों जा रहे हो? बोले हिंसा पुराण पढ़ना। प्रवचन क्यों सुन रहे हो? हिंसा करना के लिए। करो। 72 कलाओं में हिंसा भी एक कला है, ज्ञान करो। मुझे तकलीफ यही है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उस संबंध में तुम इडियट हो, मूर्ख हो। तुम ज्ञान करो, हिंसा का ज्ञान, अहिंसा का नहीं कह रहा हूं। अभी मैं उस आत्मा को ले रहा हूं जो किंचित मात्र भी हिंसा नहीं त्याग सकता। आज के बाद तुम्हें सारे हिंसा के पुराण पढ़ना है। हिंसा का फल क्या है, हिंसा का कार्य क्या है, हिंसा क्या कहलाती है, पूरा हिंसा पुराण पढ़ो। फिर तुम्हें हिंसा करना हो वो तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं, मर्जी पे छोड़ता हूं। झूठ बोलते हो तुम, त्याग नहीं कराऊंगा। झूठ पुराण का, झूठ का ज्ञान होना चाहिए, झूठ का तुम्हें पता होना चाहिए। अतीत में झूठ किसने बोले, क्या हुआ, झूठ कितने प्रकार का होता है, कहां झूठ बोल सकते हैं, झूठ का फल क्या है, जानकारी करो। महानुभाव मेरे खाते जो ना महाराज जी पर जान करके झूठ बोलूंगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे लिए कोई ऐसा निधत्त निकाचित पाप का बंध नहीं होगा। जानकर करना, झूठ को सत्य मान के मत करना। झूठ को क्या मान के करना? हिंसा को अहिंसा मान के मत करना, हिंसा को धर्म मान के मत करना, हिंसा को अधर्म मान के करना। तुम्हें निधत्त निकाचित कर्म बंध हो ही नहीं सकता। हिंसा धर्म है ऐसा नहीं, हिंसा अधर्म है, मैं करूंगा, मेरे से नहीं छूट रहा है। झूठ को सत्य मान के मत बोलना। तुम्हें झूठ बोलना है, मैं सब सिखा देता हूं, चिंता मत करना। झूठ बोलना सिखा रहा हूं। और तुम्हें नहीं मिले कोई प्राण तो कोचिंग मेरे यहां कर लेना, झूठ बोलने की कोचिंग। बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाते प्रश्नों में पढ़ा देता हूं, काहे को कोचिंग के पैसा देते हो, हमारा समय खराब कर। झूठ बोलना, समझना ये झूठ है।
मैं बोल रहा हूं, अंदर परिणाम में क्या रखना, मैं झूठ और झूठ बोलना, आप बोलो ना, बस बस, इससे और ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, आगे तो मैं गड़बड़ करने ही वाला नहीं हूं। झूठ है, झूठ पाप है, ये दुर्गति का कारण है, ये नरकों में कारण है, संसार में भटकाने वाला है, ये सारा सारा पढ़ा दूंगा और कहूंगा मैंने झूठ बोलने का त्याग नहीं कराया। आपकी आत्मा कांपेगी, एक ना एक दिन आपकी आत्मा आवाज देगी, मैं झूठ का फल जानता हूं। जैनाचार्यों ने कभी किसी को जबरदस्ती नियम नहीं दिए, जैनाचार्यों ने कभी किसी को जबरदस्ती दीक्षा नहीं दी, जैनाचार्यों ने कभी किसी को जबरदस्ती प्रतिमाएं नहीं दी, जैनाचार्यों ने कभी जबरदस्ती किसी को त्याग नहीं कराया। उन्होंने तो मात्र स्वरूप बताया, त्याग तो अपने आप लेते हैं। स्वरूप बताया, तुम समझो मेरे से बात, बस चोरी करना है करना, पर चोरी को चोरी मान के करना, पाप को पाप मान के करना। तुम कुशील करते हो करना, कुशील को धर्म मत मानना, पाप मान के करना। तुम खूब परिग्रह जोड़ो, दिन रात जोड़ो, दिन रात कमाओ, खूब कमाओ, जम के कमाओ, बस इतना ही से कहना है भी क्या है परिग्रह, और परिग्रह क्या है, बस बस बस, ज्यादा गड़बड़ नहीं किया। खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, जैसे बने तैसे कमाओ, बस इतना ही ध्यान रखना। ताला किस पे लगा रहे हो, पाप पर। ये क्या है, पाप। ये क्या है, नरक का द्वार। बहबारम परिग्रह तुम नार का सदा, बस ये बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहे, बस ये नरक का द्वार है, ये पाप है, फिर कमाते जाओ आप, कमाते जाना, कोई चिंता मत। महाराज जी जानकर कमाऊंगा तो पाप लगेगा, नहीं लगेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं ना। अविरत सम्यय दृष्टि को निधत निकाचित कर्मों के बंध की स्थिति नहीं बताई उन्होंने। यदि ऐसा करता है तो वह जान रहा है, सब एक एक चीज को जान रहा है। चोरी को जानो, सब चीजें जानो। शराब पीते हो तो शराब का पुराण पढ़ो, शराब पुराण, हाँ मेरे पास है, शराब का पूरा ज्ञान है। पूज्यवर पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने पंचविंशति में प्रारंभ का एक अध्याय इसी के ऊपर लिखा, सप्तविशन पुराण। नाम दिया पद्मनंदी, लेकिन जब अंदर देखो तो सप्तविशन लिखे उसमें, सप्तविशन लिखा। उन्होंने कहा शराब पुराण पढ़ो, शराब को समझो, शराब पाप है, शराब का स्वाद समझो, शराब का नेचर समझो। उन्होंने कहा शराब कैसी है, जैसे कोई व्यक्ति शराब नाली में पड़ जाए और कुत्ता का मूत्र कराया, कि जैसे कुत्ते के मूत्र का स्वाद होता है, और वो कहता है मधुरम मधुरम, शराबी होता है ना, तो कुत्ता अपने एक टांग उठा करके, तीन टांग धर नहीं धरे, एक धरे आकाश, बिन गरजे मेघा बरसे, बताओ कौन सा ना हो। तीन टांग धर नहीं धरे और एक उठाता है, और बरसता गरजता नहीं हो, और वो मुंह में पड़ते ही वो क्या कहता है, मधुरम मधुरम, यानी वो शराब। तब मुझे पता चला कि शराब का स्वाद कैसे होता है, जैसे कुत्ते के मूत्र का स्वाद होता है। इतना बड़ा है, जो शराब पी रहा है वो कुत्ते का मूत्र पी रहा है। सारे दुनिया के मूत्रों में, सारे दुनिया के बीटों में कौए का बीट निकृष्ट है, सारे दुनिया के मूत्रों में कुत्ते का मूत्र निकृष्ट है। कुत्ते का मूत्र का खाद नहीं बनता, कुछ नहीं आता, जहां पड़ जाए वहां नाश ही नाश है। शराब का स्वाद कैसा, पीना पीने की मना नहीं कर रहा हूं, बस इतने पूछना, मैं कुत्ते का, आप बोलो ना तो अच्छा रहेगा। अब बस इतने, पीने की मनाही बिल्कुल है ही नहीं। क्या गजब का पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, पंचतिकार ने क्या ऐसे ऐसे टाइटल दे दिए। बोले पीने के कौन मना कर रहा हो, तो समझ ले कि इसका स्वाद कैसा होता है। क्या शराब के जैसा कोई दुनिया में कोई स्वाद है? तो कुत्ते के मूत्र का स्वाद है, वो स्वाद पढ़ लेना। और इसको पढ़ने के बाद, पीने के बाद क्या होता है, राजा भी गलियों में क्या सब वर्णन करके,
और फिर आप ये वर्णन जानते हुए भी आप शराब को पिएंगे, निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ही बार दिमाग में घूमेगी, आप घृणा से भर जाएंगे। आप जुआ खोलते हो, जुआ पुराण करो। आप वेश्या गमन करते हो, वेश्या पुराण पढ़ो, वेश्या पुराण पढ़ो। वेश्या क्या चीज है, क्या स्वरूप है उसका? सात विष्णु में, सारे विष्णु का, सारे शास्त्रों में, जिनवाणी, पवित्र जिनवाणियों में सप्त विष्णु का वर्णन। मैंने कही मैं जिनवाणी को नमस्कार कर रहा हूं, इसमें तो शराब का वर्णन है, जुए का वर्णन है, सप्त विष्णु का वर्णन है। उनके वर्णन को, अरे भाई भगवान का वर्णन हो, पंच परमेष्टि का वर्णन हो, मोक्ष का वर्णन हो, पवित्र आत्माओं का वर्णन हो, पवित्रता का वर्णन हो, रत्नत्रय का वर्णन हो, तो ये जिनवाणी को तो नमस्कार करने में मन लगता है। चलो भाई, इसमें शुद्ध आत्म तत्व का वर्णन है, रत्नत्रय का वर्णन है, सिद्ध आत्माओं का वर्णन है, पवित्र आत्माओं का वर्णन है, उसको तो नमस्कार करने का भाव बनता है। लेकिन इसमें तो पापियों का वर्णन है, पाप का वर्णन है। जिस शास्त्र में पाप का और पापियों का वर्णन हो, उसको कैसे नमस्कार करूं? लेकिन जब उसका पक्ष देखा, मैंने कहा सबसे पहले वही नमस्कार के योग है जिसमें पाप का वर्णन हो। पुण्य का नहीं कह रहा, पाप का वर्णन हो। पाप है, पाप का वर्णन पाप के रूप में किया गया हो, वो शास्त्र वंदनीय है। पापी का वर्णन पापी के रूप में किया गया हो, वो शास्त्र वंदनीय है। खोटे गुरु का वर्णन खोटे के रूप में किया गया हो, वो शास्त्र वंदनीय है। खोटे देव का वर्णन खोटे देव के रूप में किया गया हो, वो देव वंदनीय है। खोटे गुरु का वर्णन खोटे रूप में किया गया हो, वो शास्त्र वंदनीय है। लेकिन किस रूप में? खोटे को चोखा कह के किया गया हो, वो नहीं। खोटे को, यदि खोटे देव को चोखा देव के रूप में वर्णन किया है, वो मिथ्या शास्त्र है। और खोटे देव को यदि खोटे के रूप में वर्णन किया गया है तो सम्यक शास्त्र है। अपने जैन शास्त्रों में खोटे देव का वर्णन लिखा है कि नहीं? लिखा है। लेकिन क्या मान के लिखा? खोटे। यदि उसी को कर देते खोटा देव चोखा देव, मिथ्या शास्त्र। खोटे को खोटा मान करके वर्णन करने वाला खोटा देव वर्णन करने वाला शास्त्र सम्यक शास्त्र। खोटा गुरु का वर्णन है, खोटा मान के है तो सम्यक शास्त्र, शास्त्र में लगा दो। पापों का वर्णन यदि पाप के रूप में किया गया है, जिनवाणी है। और पाप को यदि पुण्य के रूप में कहा गया है तो निकृष्ट। पाप को यदि पुण्य के रूप में कहा है तो वो खोटा शास्त्र है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आप खोटे हो। यदि पाप को पुण्य मान के करते हो तो आप खोटे हो, अनंत संसारी हो। हिंसा को हिंसा मान के करते हो तो अनंत संसारी हो। हिंसा को अहिंसा मान के करते हो, ये तो हिंसा है, हिंसा काय की है, तो अनंत संसारी। झूठ को सत्य मान के करते हो, हाँ झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, तो अनंत संसारी हो। चोरी करके चोरी करने में कोई पाप नहीं है, तो अनंत संसारी हो। विचार करने में कोई पाप नहीं है, ये कोई पाप नहीं कहलाता है, अनंत संसारी हो। परिग्रह जोड़ने में कोई पाप नहीं है, ये तो संसार की आवश्यक वस्तु है। क्या कहा? ये तो संसार की, आज जितने मिथ्या लोग हैं वो यही वर्णन, उनके यहां भी यही है। वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान भी कोई पाप होता है क्या? मकान बनाना भी कोई पाप है क्या? धन कमाना भी कोई पाप है क्या? वे है मिथ्या दृष्टि, वे है अनंत संसारी, वे है खोटे शास्त्र। जो कहते हैं धन कमाना पाप नहीं है, मकान बनाना पाप नहीं है, परिवार बसाना पाप नहीं है, गृहस्थी बसाना पाप नहीं है, ये है अनंत संसारी। और जो कहते हैं नहीं ये सब पाप है, बस एक ही शब्द, जो तुम कर रहे हो मैं त्याग नहीं कराऊंगा, क्या है इतना बता दो, पाप है बस। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसने पाप को पाप मान लिया है वो एक ना एक दिन पाप को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मान तो लिया पहले। अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप गजब का मैंने शास्त्रों में पढ़ के दंग रह गया। मैंने क्या है आखिर? जिनवानी कहते बेटा वो पाप मान रहा है कि पुण्य? मान तो रहा है पाप,
फिर उसने मान लिया है ना, आज माना है, कल उसको पालेगा भी। कम से कम ज्ञान तो हो गया कि ये पाप है। आप लोगों के लिए, गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी सूत्र दे रहा हूं मैं, बहुत बड़ा मंत्र शक्ति दे रहा हूं, क्योंकि आपको सब कुछ करना पड़ता है। कई बार शौक से करते हो, कई बार मजबूरी में करते हो। बस आज का एक ही मंत्र लेके जाना, कितना भी कुछ भी करना पड़े, पाप को पाप मानते रहना। रात में खाना पाप है, था, है और रहेगा। बस इतना सा कहना, इतना सा तुम्हारे। आप महाराज जी फिर हम खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा? नहीं, उसको धर्म मत मानना। जैसे ही तुमने कहा कि नहीं रात में खाने में कोई पाप नहीं है, बस फिर हम तुम्हें नहीं निकाल पाएंगे, फिर तुम्हारी नैया डूबेगी, फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा। तुमने यदि किसी पाप पर यह कहा, रात्रि भोजन करने का उदाहरण दे रहा हूं, कोई पाप नहीं है, रात में ड्यूटी है तो क्या करूं, रात में नौकरी करना है तो क्या भूखों मरूं? एक दिन की बात नहीं है, जिनकी रात की नाइट ड्यूटी होती है उनको रात में खाने में कोई पाप नहीं, फिर डूबोगे बेटा, फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, फिर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम रात में खाते, ये कहना चाहे ड्यूटी हो चाहे कैसी हो, रात्रि भोजन तो पाप था, है और रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बचाने का मार्ग निकालूंगा और निकाल लूंगा। अपनी मजबूरी, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। आगम मत मोड़ो, अपनी मजबूरी पे पाप को पाप पुण्य के रूप में मत बदलो। अपनी मजबूरी के लिए, अपनी मजबूरी है, पाप तो पाप ही रहेगा। डंके की चोट पे कहो, जो कुछ मैं कर रहा हूं संसार में, ये सब मेरा स्वभाव नहीं, ये सब पाप है, ये सब गलत था, गलत है, गलत रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। शराब पीना पाप है, पाप का कारण है, नरक का द्वार है और पक्का है, इसमें हमारे कोई श्रद्धा मत डगमगाना। निसंकित रहना। किसमें निसंकित रहना? पूज्यवर समंत भद्र महाराज, किसमें निसंकित रहना? नियम नहीं दिला रहे हैं वो। नियम की बात तो उन्होंने 8 अंगों की बात कही। सबसे पहले कह रहे यदि में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान चान्य था हित कम पाए सामू। मैंने कि अभी कुछ नियम ही में, हमने तो यही सुना है, नियम ले लो उसमें दृढ़ रहना, नियम ले लो उसमें दृढ़ रहना, ये तो सुना था हमने। यहां तो नियम ही नहीं दिला रहे, कह रहे दृढ़ रहो। नियम लेने के बाद तो कहना ये बात जमती थी, जो नियम ले रहा है उस पर दृढ़ रहो। परिस्थितियां ना, अभी तो नियम ही नहीं दिलाया, फिर काय पर दृढ़ रहो? उन्होंने कहा नियम पर नहीं, निर्णय पर दृढ़ रहो। निर्णय करो वस्तु क्या है, जो तुम कर रहे हो वो क्या है, इस पर दृढ़ हो जाओ। इस पर दृढ़ हो जाओ कि ये पाप था, पाप है। दुनिया की कितनी भी ताकत आ जाए, पूरी जिंदगी में तुम नहीं छोड़ पाओ, तो भी अंतिम समय तक एक ही दृढ़ता बनाए रखना, मैंने पाप किया था, वो पाप है, बस, और कुछ नहीं करना। इतने मात्र से तुम्हें नरक गति नहीं मिलेगी। क्या देखो, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। देखो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मत समझना कि मैं पापियों के पाप का समर्थन कर रहा हूं। मैं तुम्हें समंत भद्र महाराज की भावना सिखा रहा हूं। मुझे भी समझ में नहीं आती, भगवान वो कुछ नहीं छोड़ रहा है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, बस तुम तो उससे ये कहलवा दो ये है क्या, बस छोड़ने की बात ही मत करना उससे। अपने भक्तों से छोड़ने के पीछे मत पड़ा करो। हम लोगों की एक गंदी आदत होती है, तो छोड़े, ये छोड़, तो वो कहता है छोड़ दूंगा, पर वो बाथरूम में जाके पीता है, सबके सामने छोड़ देगा, वो बाथरूम में पिएगा जाके गंदे स्थान पर। उससे पहले कहो ये क्या है, तू समझ ले बस। समंत भद्र महाराज का गजब का सोच था, बहुत बड़े फिलॉसफर थे। उन्होंने कहा पहले इसको निर्णय करा दो इसको कि ये है क्या चीज जो तू कर रहा है, और यदि ये निर्णय दृढ़ रहा, अकेला मात्र मानने मात्र से अविरत सम्यक दृष्टि नरकों में पैदा, त्रियंचों में पैदा नहीं होता, विकलांग नहीं होता, दरिद्रों में नहीं होता,
अल्पायु नहीं होता। और गजब तो ये है कि इतना मानने मात्र से नीच गोत्री नहीं होता। गजब तो ये है, पाप छोड़ा नहीं, लेकिन पाप को पाप मानने का परिणाम है वो स्त्रियों में जन्म नहीं लेता और तुम्हारी स्त्री पर्याय छूट जाएगी इतने मात्र से। कुछ नहीं त्याग कराया मैंने, स्त्री पर्याय से मुक्ति, स्त्री पर्याय से मुक्ति। एक भी पाप त्याग नहीं करना, बस पाप को पाप स्वीकार कर लो। पाप कोई पाप था इसमें डिगना मत, थोड़ा भी सापेक्ष मत करना, इस अपेक्षा से ठीक है इस अपेक्षा ये कुछ मत करना, पाप तो पाप है, इतना मात्र स्वीकार कर लोगे, गारंटी मेरी है आपको द्वारा स्त्री पर्याय में नहीं आना पड़ेगा। और आपको यदि आपने स्वीकार कर लिया स्त्रियों में जन्म नहीं लोगे आप, कितना लाभ, स्त्री नहीं मिलेगी, नपुंसकों में हिजड़ा नहीं बनोगे आप, नपुंसक नहीं बनोगे, सम्मूर्छनों में जन्म नहीं होगा, त्रियंश नहीं बनोगे, नारकी नहीं बनोगे, अकाल में अल्पायु नहीं बनेगी और दरिद्र नहीं होगे। और क्या चाहे तो बताओ, देव दुर्गति भी नहीं होगी, भवनत्रक में नहीं जाओगे। इससे बड़ा बेनिफिट और क्या चाहिए? कितने मात्र से, पाप को पाप मानने से। समुद्र भद्र की कला मुझे बाद में समझ में आई। मैंने कहा अरे प्रभु तुमने तो पवारा कर दिया, माला माल कर दिया, इसको कुछ भी नहीं छूटना पड़ा और पवारा हो गया। बोले हाँ कहलवा दे इसको, बस तत्व निर्णय करो आप लोग, तत्व दृष्टि लाओ आप लोग, और वह तत्व दृष्टि आपकी आना चाहिए। अभी मैं चौथे गुणस्थान वर्ती का वर्णन कर रहा हूं, चौथे गुणस्थान वर्ती के आगे भेजने की चर्चा आज नहीं करूंगा। आज तो चौथा गुण स्थान यदि आप प्राप्त करते हो सम्यक दर्शन का, दृढ़ता नहीं है, तुम डर रहे हो पाप को मुझे नहीं समझना, मैं धर्म को नहीं समझूंगा क्योंकि धर्म करना पड़ेगा, महाराज के पास जाऊंगा तो महाराज की बात मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, तुम मेरी एक बात भी मत मानना, आ जाओ। तुम्हें यही डर लग रहा ना, महाराज की बात गए तो महाराज कहेंगे तो फिर बात मानना पड़ेगी, और नहीं माना तो साधु क्रोध में आ गया तो भस्म कर देगा। चलो इस भय से तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। मुझे एक बहुत छोटा सा बहुत संस्मरण याद आ गया, पता नहीं कितना छोटा रहा हूं, छोटा भी नहीं था। मैं महाराजों के पास जाने से डरता था, बहुत डर लगता था। एक ही डर लगता था कि इनके पास गए उन्होंने कोई ना कोई नियम छुड़वा दिया, कुछ छुड़वा दिया, बस एक और कोई डर नहीं था। वो तो और मारते पीटते थोड़ी अपने महाराज हैं, पर नियम दिला देंगे, बस नियम से बहुत डर लगता था। तो एक दिन किसी कारण से लोगों ने जाके पकड़ के महाराज के पास बैठा दिया, कुछ बुक क्लास वगैरह पढ़ाते थे, थोड़े तुम पढ़ने। मैंने कहा महाराज जी आपसे बहुत डर लगता है। बोले क्यों बेटा क्यों डर लगता है? मैं तो कुछ मारता नहीं पीटता नहीं। नहीं आप नियम दिलाते हो, और मुझे डर लग रहा है कहीं आज ही आए और आज ही कोई नियम नहीं पकड़ा दो। जैसे कंजूस बनिया डरता है कहीं आज बोली नहीं लेना पड़े, तो जिस दिन बोली लगती उस दिन वो कंजूस बनिया है। जो गरीब होता ना वो छुपता नहीं है, गरीब और कंजूस में अंतर होता है। गरीब कभी छुपता नहीं है। आप देखना जितने गरीब लोग होते हैं बोली के दिन सबसे आगे बैठे मिलते हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि सबको मालूम है कि मैं तो, और सबसे आगे जिस दिन बोलियां बोलेंगी महिलाएं सबसे पहले बैठती है, क्योंकि इनको मालूम है कि मुझे बोली लेना नहीं है, हमसे पीछे पड़ेंगे नहीं। और श्रीमान को पीछे बैठा, तुम तो पीछे ही बैठो। अक्सर कर तुम मेरी गलत बात हो देखना, जो बोलियां लेने लायक नहीं है सबसे पहले आगे वो बैठेंगे। महिलाएं सबसे पहले, बोली लेने वाला तो कबाड़ के पास खड़ा रहेगा। महान तो नहीं से बनता ना, लेकिन हाँ वो आगे की बात आगे की है। तो जो नहीं ले पाता है नियम वो डरता नहीं है, क्योंकि असमर्थ है। वो जानता है मुझे तो महाराज नियम देंगे ही नहीं। डरता कौन है? जिसके पास पैसा है उसको मालूम है, सबको मालूम है, पंचों को भी मालूम है, वो महाराज जी को भी मालूम है।
अब यदि मैं पहुंच गया तो आज तो बोली पक्का, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉफिट हुआ है, बहुत बड़ा, तो वो छुपता है। चांडाल नहीं छुपेगा, धीवर नहीं छुपेगा, जैन कुलीन छुपेगा, क्योंकि वो जानते हैं जैन का छोकरा है, ये नियम ले सकता है, ये नियम देंगे। तो मैंने कहा ये नियम, तो मैंने कह भी दिया महाराज जी अभी कोई नियम मत दे देना। महाराज बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने कहा बेटा तुम क्लास में आया करो। मैंने कहा फिर मेरी बात का क्या होगा? बोले मैं नियम लेता हूं तो मैं कोई नियम नहीं दूंगा। उन्होंने देखो कैसे खुरापाती साधु, तो देखो दुनिया के साधु तो नियम और मैं गुरु को नियम दिला रहा हूं कि तुम नियम करोगे, मुझे कोई नियम तो नहीं दोगे तो आऊंगा। उन्होंने कहा नियम लिया, उन्होंने बाकायदा नियम लिया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नियम लिया। मैं नियम करता हूं, साधु कभी झूठ तो बोलता नहीं है, मैं नियम करता हूं, तुझे कोई नियम नहीं दिलाऊंगा। तो फिर मैंने कहा अब डर खाएगा, अब तो डर खाएगा, आ जाऊंगा। समझ गया ना बात? एक भी नियम नहीं लिया और कहां आ गया? किसका परिणाम? किसका परिणाम? सुनो, समझो, नियम नहीं लेना, समझो तो सही। नियम दिया नहीं जाता, नियम तो अंदर से लिया जाता है। जिस दिन समझ में आ जाएगी कौन व्यक्ति है जिसके हाथ में जहर है और वो जहर को जानता है, पीना कौन चाहेगा? जो सुसाइड करना चाहता वही ना, सुसाइड करना चाहता वही पिएगा, या पागल पिएगा, या उन्मत्त पिएगा, विक्षिप्त पिएगा। जिसको जहर है और ये जहर मारेगा, कौन पिएगा? चिंता मत करो, तुम उसको जहर का ज्ञान करा दो, ये जहर है, बस आगे छोड़ दो उसको। और फिर सावधानी रखो, ये पागल तो नहीं है। पागल को जहर का ज्ञान कराने से कोई फर्क पड़ने वाला, मूर्ख तो नहीं है, विक्षिप्त तो नहीं है, किसी प्रकार का नहीं, सब कुछ अच्छा है, दिमाग है, ज्ञानी है, सब कुछ है, उसको कुछ मत कहना, बेटा ये जहर है, बस इसका ज्ञान कर ले, पीने की मना मत करना, वो स्वयं फेंक देगा। वो जान गए महाराज कि इसको त्याग नहीं कराना, इसको तो बताना है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो साधुओं से डरते हैं कि महाराज कोई नियम, कितने बड़े आदमी हैं जो साधु से डरते हैं कि मुझे कोई बोली दे देंगे। लो, और हमारी तो आदत है, मेरे गुरु की आदत नहीं, मेरी भी नहीं। सारे अमीरों से मेरा कहना है, बोली जिस दिन लगे आगे बैठना, मैं नियम करता हूं तुमसे कोई बोली लेने की नहीं कहूंगा। सारे बड़े आदमी आगे बैठना 25 तारीख को, पक्का वायदा करता हूं तुमसे बोली लेने का मैं नहीं कहूंगा, और चलो मेरे सामने कोई कह भी नहीं सकेगा। कमेटी को भी मनाही रहेगी, ये बड़ा आदमी बैठा, इससे कोई बोली की नहीं कहेगा। फरमान जारी हो गया, और मैं भी नहीं करूंगा। अब तो आ जाओ बोली के दिन, हाथ जाओ, मैं बोली दूंगा ही नहीं। मैं उन पदों की ऐसी महिमा बताऊंगा कि तुम तो नाक रगड़ के लोगे क्या मैं बोली नहीं दूंगा। मैंने नियम क्या लिया भाई? अब ये थोड़ी कहा कि मैं महिमा नहीं बताऊंगा, मैंने ये कहा तो मैं बोली नहीं दूंगा, मैं देता भी नहीं। शायद कोई व्यक्ति मुझसे कह दे, कभी कोई हंसी मजाक में बात कह दूं तो बात अलग है। आज तक मैंने कभी किसी को कोई बोली के लिए प्रेरित नहीं किया। प्रेरित यानी तुम्हें ये बोली लेना है, ऐसा शब्द मेरे मुख से नहीं निकला, कहीं नहीं, और ना कहूंगा। आचार्य गुरु महाराज उन्हीं के तो संस्कार है। और जिस दिन बोली बोलती है, मैं नीची गर्दन और कर लेता हूं, कहीं आंखों की शर्म से न ले ले। सुबह शांति धारा में वकील साहब कह रहे होते, महाराज जी वो हमारे पास आते हैं, तो मैं देखना बंद और कर देता, कहीं आंखों की शर्म से बोली ना ले लेवे, कहीं मुंह देखी बोली ना ले लेवे, वो बोली नहीं कहलाएगी। और जो अंदर से गुरुजी थोड़ा तो देखो मेरा मन बोली लेने का हो रहा है, तो हाथ
उन्हीं महाराज से मैंने नियम लिए। उन्होंने कहा बेटा मैं दूंगा तो नहीं, आप दे नहीं रहे हो, अब मैं ले रहा हूं। और लिया हुआ नियम ऐसा पलेगा कि बरगद के बीज के समान छोटा भी नियम बरगद के पेड़ के समान फैलता है। और आज भी छोटा सा जो नियम लिया था वो नियम आज महाव्रत के रूप में परिणत हुआ है। समझाओ, समझो, समझने दो। और समझने की बात तो आज मैंने अविरत सम्य दृष्टि की बात कही। धनवानों को किस दिन आना है? बोली के दिन, जिस दिन लगे उधर सब धनवान आगे बोलेंगे और बोली के तुम्हें कोई कहेगा नहीं। मंदिर किनको आना है? महाराजों का आज से डर छोड़ दो, खासतौर से मेरा। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा। गुटखा खाने वालों, शराबियों, जुआड़ियों, गंजेड़े भंगेड़ों, गंजेड़ों को, भंगेड़ों को, शराबियों को, जुआड़ियों को, सबको निमंत्रण है, आ जाओ। तुम्हें कोई नियम नहीं दिलाऊंगा, तुम्हारी शराब नहीं पिवाऊंगा, स्मोकिंग नहीं त्याग कराऊंगा, बस अब तो आ जाओ। खुला ऑफर है। रात में खाने वाले आओ, मैं तुम्हें रात में भोजन त्याग नहीं कराऊंगा। मंदिर में प्रवचन सुनने आओ, मैं तुम्हें मंदिर का नियम नहीं दिलाऊंगा, भगवान के दर्शन का नियम नहीं दिलाऊंगा, कोई भी नियम नहीं दिलाऊंगा। अब काय की दिक्कत है बताओ? अब क्या दिक्कत है भाई? अब काय का डर बताओ? बोलते नहीं हो हमारा, अब तो कोई डर नहीं। तो फिर कल से शुरू है यही। अब काय का डर? महाराज ने, मैं नियम ले रहा हूं। ओहो, चिंता मत करो, मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास है। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, करना धरना हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हें कहां ले जाना, कहां जाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो मात्र एक ही बात का ध्यान है, मुझे सारे जगत को मैं सत्य और असत्य को समझा दूं, बस। और कुछ नहीं काम मेरा। बस ये है, ये है, इतना समझ जाएं, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। आगे फिर आपकी ड्यूटी होगी। आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम तो क्या है? आल्सो माइल्स स्टोन, जो क्या बताता है? ये रास्ता यहां जाता है, ये रास्ता जाना कहां है? फैसला किसके हाथ में? एज यू लाइक, पसंद अपने अपनी, ख्याल अपने अपने। महावीर भगवान है की